नमस्कार। आज की बातचीत के लिए हमारे पास मार्सियल लिंक की किताब हाई प्रोबेबिलिटी ऑप्शंस ट्रेडिंग से जुड़े कुछ बहुत ही मज़ेदार नोट्स हैं। और इसकी शुरुआत एक ऐसी लाइन से होती है जो थोड़ी चुभती है लेकिन सच है। शेयर बाजार में ज़्यादातर लोग पैसा कमाने नहीं, पैसा लुटाने आते हैं क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी को समझते ही नहीं। ये लाइन कड़वी जरूर है, पर मुझे लगता है यहीं से प्रोफेशनल और एमेच्योर ट्रेडर के बीच की दीवार शुरू होती है। ज्यादातर लोग बाजार को एक भविष्यवाणी के खेल की तरह देखते हैं, आज ऊपर जाएगा या नीचे, जबकि प्रोफेशनल्स इसे संभावनाओं को मैनेज करने वाले एक बिजनेस की तरह देखते हैं। और शायद इसीलिए है ना, आम ट्रेडर्स उन्हीं समस्याओं में फंसे रहते हैं जिनका जिक्र सोर्स में है। जैसे ऑप्शन बाइंग में लगातार लॉस, कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, या फिर 50-60% बार सही होने पर भी ओवरऑल घाटे में रहना। तो आज का मिशन साफ है, इन सोर्सेज के जरिए एक जुआरी वाली मानसिकता से निकलकर एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना सीखना है। कोई भविष्यवाणी नहीं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल। चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये सोच काम कैसे करती है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल, आखिर ज्यादातर ऑप्शन ट्रेडर्स फेल होते क्यों हैं? मार्शल लिंक का एक मुख्य तर्क है, ज्यादातर ट्रेडर्स दिशा का ट्रेड करते हैं जबकि प्रोफेशनल्स प्रोबेबिलिटी का ट्रेड करते हैं। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है, पर इसका असली मतलब क्या है? ये पॉइंट बहुत गहरा है और यहीं पर आप कह सकते हैं 90% लोग मात खा जाते हैं। दिशा का ट्रेड करने का मतलब है कि आप बस ये शर्त लगा रहे हैं कि निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर जाएगा या नीचे। ये एक सिक्के को उछालने जैसा है जिसमें जीतने की संभावना 50-50 होती है। हाँ, आप बहुत अच्छा एनालिसिस करके शायद इसे 55% या 60% तक ले जाएं, लेकिन आप हमेशा एक पतली धार पर चल रहे हैं। और सोर्स में जो आम गलतियों की लिस्ट दी है वो तो लगभग मेरी शुरुआती दिनों की चेकलिस्ट लगती है। सिर्फ कॉल या पुट खरीदना, खबरों और टिप्स के पीछे भागना, रिस्क रिवॉर्ड का हिसाब ही नहीं रखना, और सबसे खतरनाक, इमोशनल होकर स्टॉप लॉस लगाना या हटा देना। बिल्कुल। और इन गलतियों का नतीजा क्या होता है? सोच में एक क्लासिक उदाहरण है। मान लीजिए आपने 10 ट्रेड किए और आप 6 में जीते। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, 60% का विन रेट। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर हारे हुए 4 ट्रेड में से एक भी लॉस इतना बड़ा हो गया कि उसने बाकी 6 जीतों का सारा मुनाफा साफ कर दिया, तो आप आखिर में घाटे में ही रहेंगे। तो समस्या बाजार में नहीं है, समस्या हमारे खेलने के तरीके में है। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम अप्रोच में है, तो इस प्रोबेबिलिटी शब्द को ठीक से समझते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हमें 90% या 100% बार सही होना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही सबसे बड़ा मिथ है जिसे ये किताब तोड़ती है। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग का मतलब हर ट्रेड जीतना नहीं है। इसका मतलब है 100 या 200 ट्रेड्स के एक बड़े सेट के बाद आपका अकाउंट नेट प्रॉफिट में होना चाहिए। सोर्स में इसका एक बड़ा उल्टा लगने वाला उदाहरण है। मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिए, 7 में आपको नुकसान हुआ और सिर्फ 3 में मुनाफा। कोई भी नया ट्रेडर तो ये देखकर अपना लैपटॉप बंद कर देगा कि ये सिस्टम बेकार है। सही बात है, क्योंकि हम हर ट्रेड को एक रिपोर्ट कार्ड की तरह देखते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल क्या देखता है? वो देखता है कि क्या मेरे वो 3 मुनाफे वाले ट्रेड इतने बड़े थे कि उन्होंने उन 7 छोटे-छोटे नुकसानों की भरपाई कर दी और मुझे फिर भी प्रॉफिट में छोड़ा। अगर जवाब हाँ है, तो ये एक शानदार, सफल और हाई प्रोबेबिलिटी सिस्टम है। और यहीं पर मार्शल लिंक का वो मशहूर कोट आता है, यू डोंट नीड टू बी राइट ऑफन, यू नीड टू बी राइट बिग। मतलब आपको बार-बार सही होने की जरूरत नहीं है, आपको बस बड़ा सही होने की जरूरत है। ये तो सोच को ही पलट देता है। की लागत मानता है, जैसे दुकान का किराया या बिजली का बिल। वो उसे व्यक्तिगत असफलता की तरह नहीं देखता। वो जानता है कि ये छोटे छोटे नुकसान तो इस खेल का हिस्सा हैं, जब तक कि जीतने वाले ट्रेड उन सब से कहीं ज्यादा बड़े हों। अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हमें बड़ा सही होना है, तो हम उन मौकों को पहचानें कैसे? मार्शल लिंक के अनुसार एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड के 5 नियम क्या हैं? बिल्कुल, ये नियम ही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की नींव है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला नियम है टाइम डीके, थीटा आपके पक्ष में हो। इसका मतलब है कि समय बीतने के साथ आपकी जेब में पैसा आए जाए नहीं। एक मिनट, ये पहला नियम ही तो 99% नए ट्रेडर्स जो करते हैं, यानी सिर्फ कॉल या पुट खरीदना, उसे सिरे से खारिज कर देता है। क्योंकि वहां तो समय आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। हर गुजरता दिन आपके प्रीमियम को खाता रहता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक प्रोफेशनल के नजरिए से ऑप्शन बाइंग एक बहुत मुश्किल खेल है, क्योंकि उसमें समय आपके खिलाफ काम कर रहा है।
दूसरा नियम है वोलेटिलिटी का फायदा मिले, यानी बाजार की अस्थिरता बढ़ने या घटने से आपको फायदा हो। तीसरा और बहुत जरूरी नियम, रिस्क परिभाषित हो, डिफाइंड रिस्क। ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आप 100% गलत भी हुए तो आपका अधिकतम नुकसान कितना होगा, 1 रुपए भी ज्यादा नहीं। ये तो मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। अनिश्चित नुकसान का डर ही तो सबसे ज्यादा गलतियां करवाता है। चौथा नियम क्या है? चौथा नियम इसका दिल है, जीतने की संभावना 70% से ज्यादा हो। ये कोई गट फीलिंग नहीं, ये गणित है। आपकी स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए कि सांख्यिकीय रूप से आपके जीतने की संभावना 70% या उससे ज्यादा हो। ओके, और पांचवा? और पांचवा और आखिरी नियम है, कोई भविष्यवाणी नहीं, सिर्फ रिएक्शंस। हम ज्योतिषी नहीं हैं, हमारा काम बाजार किधर जाएगा इसका अनुमान लगाना नहीं है, बल्कि अगर बाजार किसी भी दिशा में एक हद से ज्यादा जाता है तो उस पर अपने प्लान के हिसाब से रिएक्ट करना है। जब मैं इन पांचों नियमों को एक साथ देखती हूँ तो ये लगभग पूरी तरह से नेकेड ऑप्शन बाइंग के खिलाफ लगते हैं। तो इसका मतलब है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी ऑप्शन खरीदता ही नहीं? ऐसा नहीं है कि वो कभी नहीं खरीदता, लेकिन वो उसे हेज के तौर पर या एक बड़ी स्ट्रैटेजी के हिस्से के तौर पर खरीदता है। वो सिर्फ हीरो या जीरो ट्रेड के लिए नहीं खरीदता। इसीलिए मार्सेल लिंक और दूसरे प्रोफेशनल्स ऑप्शन सेलिंग या स्प्रेड्स को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि उन स्ट्रैटेजीज में ये पांचों नियम स्वाभाविक रूप से फिट हो जाते हैं। चलिए, तो अब उन प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज पर आते हैं। सोर्स में मार्सेल लिंक की कुछ पसंदीदा स्ट्रैटेजीज का जिक्र है। सबसे पहले है क्रेडिट स्प्रेड। ये क्या है और कैसे काम करता है? क्रेडिट स्प्रेड को ऐसे समझिए जैसे आप इंश्योरेंस बेच रहे हैं। इंश्योरेंस? अच्छा। हाँ, मान लीजिए निफ्टी 22,000 पर है। आपको लगता है कि इस हफ्ते ये 22,500 के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। तो आप 22,500 की कॉल बेचकर एक प्रीमियम क्रेडिट अपनी जेब में रख लेते हैं। ये आपकी शर्त है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए, ताकि अगर आप गलत हुए तो अनलिमिटेड लॉस ना हो, आप एक सस्ता वाला इंश्योरेंस यानी 22,600 की कॉल खरीद भी लेते हैं। इससे आपका रिस्क सीमित हो जाता है और आपकी जेब में नेट प्रीमियम आ जाता है। जब तक बाजार 22,500 के नीचे रहता है, वो प्रीमियम आपका हो जाता है। ये तो बहुत लॉजिकल तरीका है। और सोर्स कहता है कि इसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी 65 से 75% होती है। इसके बाद आयरन कॉन्डोर का जिक्र है, जिसे किताब में किंग ऑफ प्रोबेबिलिटी कहा गया है। ये क्या बला है? आयरन कॉन्डोर मेरी भी पसंदीदा स्ट्रैटेजीज में से एक है। ये तब सबसे अच्छा काम करती है जब आपको लगता है कि बाजार कहीं नहीं जाने वाला, एक रेंज में फंसा रहेगा। इसमें आप एक तरह से 2 क्रेडिट स्प्रेड एक साथ बेचते हैं। अच्छा, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। हाँ बिल्कुल, एक कॉल स्प्रेड ऊपर और एक पुट स्प्रेड नीचे। अच्छा, तो आप शर्त लगा रहे हैं कि बाजार ना तो एक ऊपरी लेवल को तोड़ेगा और ना ही एक निचले लेवल को। आप बीच की शांति पर दाव लगा रहे हैं। बिल्कुल, आप बाजार के बोरिंग रहने से पैसा कमाते हैं। जब तक बाजार आपकी बनाई हुई चौड़ी रेंज के अंदर एक्सपायर होता है, आपको पूरा मुनाफा मिलता है। और क्योंकि ज्यादातर समय बाजार एक रेंज में ही रहता है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 75 से 85% तक हो सकती है। यह साप्ताहिक एक्सपायरी के लिए एक बेहतरीन इनकम स्ट्रैटेजी है। और तीसरी है आयरन बटरफ्लाई, जिसे एडवांस्ड कहा गया है। ये आयरन कॉन्डोर से कैसे अलग है? आयरन बटरफ्लाई भी रेंज बाउंड बाजार के लिए, लेकिन इसमें आपकी रेंज बहुत संकरी होती है। इसमें रिवॉर्ड बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आपको बाजार की चाल को लेकर बहुत सटीक होना पड़ता है। अगर बाजार आपकी छोटी सी रेंज से बाहर निकल गया तो नुकसान हो सकता है। इसलिए इसके लिए अनुशासन और अनुभव दोनों बहुत ज्यादा चाहिए। इन स्ट्रैटेजीज को मैनेज करने के लिए ग्रीक्स की समझ बहुत जरूरी है। सच कहूं तो ग्रीक्स डेल्टा, थीटा, वेगा हमेशा मुझे स्कूल की मैथ्स क्लास की तरह लगते थे, बोरिंग और बहुत थ्योरेटिकल। लेकिन मार्सेल लिंक कहते हैं, ग्रीक्स आर नॉट थियरी, दे आर सर्वाइवल टूल्स। ये लाइन सब कुछ बदल देती है। ग्रीक्स किताबी ज्ञान नहीं है, ये आपकी कार के डैशबोर्ड की तरह है। ये आपको बताते हैं कि आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, इंजन गर्म तो नहीं हो रहा या पेट्रोल खत्म तो नहीं होने वाला। सोर्स में 3 सबसे जरूरी ग्रीक्स पर फोकस किया गया है। पहला है डेल्टा। डेल्टा को तो मैं बस इतना समझती थी कि वो बताता है कि स्टॉक के 1 रुपए चलने पर ऑप्शन का प्रीमियम कितना बदलेगा। वो उसका एक मतलब है, लेकिन उसका एक छिपा हुआ और ज्यादा शक्तिशाली मतलब भी है। डेल्टा आपको किसी ट्रेड के जीतने की प्रोबेबिलिटी का एक मोटा मोटा अनुमान देता है। अगर किसी आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का डेल्टा 0.20 है, तो इसका मतलब है कि उस ऑप्शन के इन द मनी एक्सपायर होने की संभावना सिर्फ 20% है। एक सेकंड, ये तो कमाल की बात है। मतलब हम ऑप्शन चेन को देखकर ही ट्रेड के जीतने और हारने की संभावना का अंदाजा लगा सकते हैं।
ये तो एक सीक्रेट इंडिकेटर की तरह है जो सबके सामने छिपा हुआ है। बिल्कुल। इसीलिए जब एक ऑप्शन सेलर 0.20 डेल्टा की कॉल बेचता है तो वो गणितीय रूप से 80% संभावना पर दांव लगा रहा होता है। अब बात करते हैं थीटा की। थीटा को आप अपनी रोज की कमाई या रोज का खर्च समझ सकते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो थीटा वो रकम है जो हर दिन समय बीतने के साथ आपके अकाउंट में जुड़ रही है, और अगर आप बायर हैं तो ये वो रकम है जो हर दिन आपकी जेब से निकल रही है। तो इसी वजह से कहते हैं कि ऑप्शन सेलर के लिए थीटा दोस्त है और बायर के लिए दुश्मन। और तीसरा सर्वाइवल टूल है वेगा। हाँ, वेगा वोलेटिलिटी का मीटर है। ये बताता है कि अगर अचानक बाजार में घबराहट बढ़ती है, मतलब वोलेटिलिटी बढ़ती है, तो आपके ट्रेड पर कितना असर पड़ेगा। एक ऑप्शन सेलर के लिए बढ़ती वोलेटिलिटी अक्सर खतरनाक होती है, इसलिए वेगा पर नजर रखना बहुत जरूरी है। तो हमारे पास स्ट्रैटेजी है, रिस्क को नापने के लिए ग्रीक्स हैं, लेकिन मैं जानती हूँ कि जब असल पैसा लगाओ तो ये सारे नियम और गणित दिमाग से निकल जाते हैं और डर या लालच हावी हो जाता है। सोर्स में इस दिमागी खेल के बारे में क्या बताया गया है? और सच तो यह है कि ये दिमागी खेल ही 90% लड़ाई है। सोर्स में भावनात्मक ट्रेडिंग के कुछ क्लासिक लक्षण बताए गए। पहला है ओवर ट्रेडिंग, सिर्फ एक्शन में बने रहने के लिए बिना किसी अच्छे सेटअप के ट्रेड करते रहना। दूसरा और सबसे खतरनाक है रिवेंज ट्रेड। रिवेंज ट्रेडिंग। मुझे लगता है ये एहसास हर ट्रेडर ने कभी न कभी महसूस किया है, जब एक नुकसान के बाद लगता है कि बाजार ने मुझसे पैसे छीने हैं, मैं इसे वापस लेकर रहूंगी। और ये ट्रेडिंग नहीं, दुश्मनी हो जाती है। इस लड़ाई में हमेशा ट्रेडर ही हारता है, क्योंकि बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा डर और लालच का चक्र तो है ही। प्रॉफिट वाले ट्रेड को डर के मारे जल्दी काट देना और लॉस वाले ट्रेड को इस उम्मीद में पकड़कर बैठे रहना कि वो वापस आ जाएगा। ये सब बहुत जाना पहचाना लगता है। तो एक प्रोफेशनल की मानसिकता इससे अलग कैसे होती है? वो इन भावनाओं से कैसे निपटता है? देखिए, प्रोफेशनल इन भावनाओं का खत्म नहीं करता, वो उन्हें मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बनाता है। उसके कुछ मजबूत सिद्धांत होते हैं। पहला, निश्चित नियमों का पालन करना। बाजार चाहे कितना भी लुभावना या डरावना लगे, वो अपने बनाए हुए नियमों से नहीं हटता है। दूसरा, छोटे नुकसान को स्वीकार करना। वो जानता है कि छोटा नुकसान उसके बिजनेस का खर्च है और उसे खुशी खुशी स्वीकार करता है, ताकि वो एक बड़े जानलेवा नुकसान में ना बदल जाए। और तीसरा गुण, वो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग में कोई उत्साह या रोमांच नहीं ढूंढता। उसके लिए एक बोरिंग मैकेनिकल प्रक्रिया है। यहीं पर मार्शल लिंक का एक और कोट है जो दिमाग में बैठ जाता है। इफ ट्रेडिंग एक्साइट्स यू, यू आर डूइंग इट रॉन्ग। बिल्कुल, जिस दिन ट्रेडिंग आपको एक कैसीनो की तरह लगने लगे या आपको हर ट्रेड पर एड्रेनलिन रश महसूस हो, समझ लीजिए आप गलत रास्ते पर हैं। प्रोफेशनल्स के लिए ये उत्साह का नहीं, बल्कि प्रक्रिया और अनुशासन का काम है, जैसे कोई फैक्ट्री चलाना या अकाउंटिंग का काम करना। बोरिंग लेकिन लाभदायक। सब कुछ सही होने के बाद भी एक बुरा ट्रेड या एक बुरी सीरीज तो सब कुछ तबाह कर सकती है। बिल्कुल। तो इस सब से बचाने के लिए सेफ्टी नेट क्या है? सोर्स में पैसे के मैनेजमेंट पर क्या नियम बताए गए हैं? अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी भी खराब मनी मैनेजमेंट की वजह से फेल हो सकती है। सोर्स में कुछ बहुत सीधे और सरल लेकिन बेहद जरूरी नियम दिए गए हैं। पहला, एक ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का अधिकतम 2-3% ही जोखिम में डालें। इसका मतलब है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता भी है तो आपके पूरे अकाउंट पर बस एक छोटी सी खरोच आएगी। ये एक नियम ही ज्यादातर लोगों को बड़े नुकसान से बचा सकता है। बिल्कुल। दूसरा नियम है साप्ताहिक नुकसान की एक सीमा तय करें। जैसे आप तय कर सकते हैं कि अगर एक हफ्ते में मेरी पूंजी का 5% नुकसान हो गया तो मैं उस हफ्ते के लिए ट्रेडिंग बंद कर दूंगा और अगले हफ्ते फ्रेश दिमाग से शुरुआत करूंगा। ये आपको लगातार हो रहे नुकसान के जानलेवा चक्र से बचाता है। और तीसरा नियम, कभी भी ऑल इन ना जाएं। अपनी सारी पूंजी कभी भी एक ही ट्रेड या एक ही आइडिया पर दांव पर ना लगाएं। और इन सब के पीछे का मूल सिद्धांत ये है कि बाजार में टिके रहना यानी सर्वाइवल मुनाफा कमाने से ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। अगर आप खेल में बने रहेंगे तो मुनाफा कमाने के मौके आपको मिलते रहेंगे, लेकिन अगर आप एक ही बड़े नुकसान में अपनी सारी पूंजी गंवा देते हैं तो आपके लिए खेल वहीं खत्म हो जाता है। प्रॉफिट एक नतीजा है, सर्वाइवल पहली प्राथमिकता है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो निचोड़ यही निकलता है कि बाजार में पैसा सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी से नहीं बनता, बल्कि अनुशासन और प्रोबेबिलिटी की गहरी समझ से बनता है। हमारा लक्ष्य एक कैसीनो ट्रेडर की तरह हर गेंद पर छक्का मारने की कोशिश करना नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल बिजनेस ओनर की तरह लगातार एक स्थिर मुनाफा कमाना है।
और इसके लिए हमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग के दर्शन को अपनाना होगा। आपने एकदम सही सारांश दिया। ये एक मानसिकता का बदलाव है जो भविष्यवाणी के रोमांच से हटकर संभावना के बिजनेस की ओर ले जाता है। इस पूरी बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोच हमें गणित और अनुशासन का रास्ता दिखाता है, पर सोचने वाली बात यह है कि जब असल पैसा दांव पर लगा हो, तब क्या कोई ट्रेडर सच में उत्साह और डर जैसी भावनाओं को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, या फिर उन्हें सिर्फ मैनेज करना, उन पर काबू पाना ही असल जीत है?